आज हम इस वक्त हैं जो हैदराबाद में, जो हमारे साथ में हैं जो सलीम साहब के कई लोग आपको दुआ भी दे रहे हैं और कई लोग आपको जेल को भी भेज रहे हैं। आपको पुलिस घर से अरेस्ट किए थे, उसकी वजह क्या है सर? तो ऐसा क्या तकलीफ देते सर नाहिदा कादरी को आप? फिल्म के जो है बहुत सारे हिस्से होते हैं, क्या मिलियंस में मेरे फॉलोअर हैं। मैं ये कहूँगा ये दवाखाने, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी के बाप की जागीर नहीं। उन्होंने तो बोलते हैं सर 20 रुपये में कार्ड बनता, 50 रुपये में डिलीवरी होती। बसपा कल्याण में एक मुसलमान उम्मीदवार था, जमानत जब्त हो गई कि गुलबर्गे के अंदर उम्मीदवार खड़ा करने के बाद इलियास सेठ जो ठहरे अभी लेगा 2200 लेगा। गुलबर्गा में बीजेपी का उम्मीदवार मुंतखब होगा। एमआईएम वाले कुछ नहीं बोलते उसको, राजा सिंह को। मैं देता हूँ जवाब राजा सिंह को। मेरी जवानी की निशानी है, मेरी गलती की निशानी है। सीधा खड़े के जो बाल काटना है वो बाल काट। बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ पे। वेलकम टू हैदराबाद। मैं हूं गयासुद्दीन। आज हम इस वक्त हैं जो हैदराबाद में, जो हमारे साथ में हैं जो सलीम साहब, जो पिछले कई सालों से अवाम के बीच में रह के अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं, जो पिछले आज 70 साल की उम्र रहने के बावजूद भी हैदराबाद में एक ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं में आ रहा है कि लोग कई इनको दुआ भी दे रहे हैं और चंद लोग जो है उनको जेल भी भेज रहे हैं। तो आइए जानेंगे उसी के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे। तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जो हम पिछले दिनों से सर देख रहे हैं कि कई लोग आपको दुआ भी दे रहे हैं और कई लोग आपको जेल को भी भेज रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके चैनल्स जितने भी हैं गुलबर्गा के उन तमाम के व्यूवर्स को मैं सलाम करता हूं और उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। मैं एक सोशल वर्कर हूं और रज़ा इलाही फाउंडेशन के नाम से मैं एक गरीबों की तंजीम चलाता हूं, जिसमें कैंसर पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, पैरालिसिस, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, TB, ट्यूबरकुलोसिस, एक्सीडेंट के केसेस हैं, लीवर पेशेंट्स हैं और स्टमक पेशेंट्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं वो उन बीमारों को सरकारी दवाखानों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैं जाता हूं। उस्मानिया हॉस्पिटल है, आपके कैंसर हॉस्पिटल है, नीलोफर हॉस्पिटल है, वहाँ जाता हूँ। इन दवाखानों की हालत बहुत ख़राब है। नाम के बड़े बड़े दवाखाने हैं हुकूमत के, लेकिन अंदर आपको एक्सरे, स्कैनिंग बाहर से लिख के देते हैं, दवाएं बाहर से लिख के देते हैं, खून बाहर से लाने के लिए कहते हैं। अभी गरीब लोग जो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करके जो अपने बीवी बच्चों का पेट गुजारते हैं, उनको जब बीमारी आ जाती है तो उनके घरों में कुछ नहीं रहता, कोई सेविंग नहीं है। तो उनके पास 7,000 का एक्सरे, 10,000 का स्कैनिंग उनके लिए एक बड़ा पहाड़ है, बोझ है। और ये गरीब लोग जिनका बैकग्राउंड, इनकी फैमिली, ये सब गरीब होते हैं, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाते हैं, उस्मानिया में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, तो हमको समझ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब पड़ा है तो वो बिल्कुल मतलब मोहताज है। उसके लिए कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, जाना और आप उनकी मदद कर देना। तो मैं ये दवाखानों में घूमता हूँ, उन गरीबों को तलाश करता हूँ जो बेहद मजबूर हैं, उनकी मैं मदद करता हूँ। ज़माने से मेरा काम चलता है। जी सर, ये सब देखकर आपको लोग दुआएं देते हैं। तो मैं और एक चीज़ भी आपको पूछना चाहूँगा कि पिछले हम दिनों में ये भी देखने में आया था कि आपको पुलिस घर से अरेस्ट किए थे, उसकी वजह क्या है सर? जो पिछले नाहिदा कादरी जो है, जो सुनने में आया था कि देखने में आया था कि वीडियो आपकी तकलीफ़ की वजह से उन्हें गोलियाँ खाकर सुसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा क्या तकलीफ़ देते सर नाहिदा कादरी को आप? ये देखिए, ये केस कोर्ट में है, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि अदालत में है। लेकिन ये एक ऑपरेटर है, एक समझो आप एक एक्टर। फिल्म के जो है बहुत सारे हिस्से होते हैं, कैरेक्टर, एक्टर। तो ये फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है असदुद्दीन अवैसी, जो हैदराबाद में यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनको बड़ी हसद है लोगों से, इसीलिए मैं उनको असदुद्दीन अवैसी कह रहा हूँ। ये नहीं चाहते कि गरीबों का कोई काम करे। जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं काम उनकी हिदायत पे करूँ, उनके कोई नुमाइंदे को बुलाऊँ और ये कहूँ कि मैं इनकी हिदायत पे काम कर रहा हूँ। मैं अल्लाह की हिदायत पे काम करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ। मैं किसी की हिदायत पे या किसी के हुक्म पे काम नहीं करता, अल्लाह के हुक्म पे करता हूँ। आज हज़ारों लाखों मेरे व्यूवर्स हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, गल्फ़, इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर मेरे फॉलोअर्स हैं। हैदराबाद छोड़ के इंडिया के कई कोनों में, कई गाँवों में मेरे वीडियोस देखते हैं लोग।
मैं मिलियंस में मेरे फॉलोअर हैं, मैं ये कहूँगा आपको, मिलियंस में देखते हैं लोग और मुझे पसंद करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं। अभी जब मैं अरेस्ट हुआ उसकी एक वजह है, अवैसी दवा असरा दवाखाने में, जो मुसलमानों का दवाखाना कहते हैं, 20 रुपये में कार्ड बनाएंगे, 500 रुपये में डिलीवरी होगी, ये तकरीर सुनकर गांव से श्री सलम के करीब से एक गरीब मुर्गी की दुकान वाला मुसलमान, कोरोना होता है, वो असरा दवाखाने में आता है और उसको कहते हैं 50,000 रुपये जमा कराओ, 1 लाख जमा कराओ, फिर 50 करो, होते होते उसको 10 दिन के अंदर 8 लाख रुपए उससे लेते हैं। 8 लाख रुपए बड़ी मुसीबतों से गरीब लोग कहाँ से चंदा जमा करके, भीख मांग के लाके जमा करके 8 लाख रुपए देते हैं। 8 लाख रुपए देने के बाद वो आदमी का, मुसलमान का इंतकाल हो जाता है। फिर कहते हैं कि 8 लाख रुपए और दो लाश के। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई 8 लाख। वो यम के प्रेसिडेंट को फ़ोन करते हैं मुसलसिल, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। एक मरतबा फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं वहाँ दवाखाने में बात कर लीजिए, कुछ कम नहीं होंगे पैसे, वहीं बात कर लीजिए आप जी। वो लोग परेशान हो के मुझे मदद के लिए कॉल करे। मैंने अपनी तरफ से कुछ मदद उनको बुला के कर दी, मुझसे मेरी जो हैसियत थी मैंने कर दी। मैंने कहा ये लीजिए आप, और अगर आपको मदद चाहिए तो आप एक वीडियो बना के भेजिए और आपका अकाउंट नंबर डालिए, मैं पोस्ट कर दूँगा, तो मेरे जो देखने वाले व्यूवर्स है कल तक आपके 8 लाख रुपए मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो वो लोग डर गए कि शायद हो सकता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब कम करते होंगे पैसे। होते होते 24 घंटे हो गए। 24 घंटे के बाद जब उन लोगों ने फ़ोन किया तो उन्होंने दूसरी तरफ से उनको नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और फ़ोन कट कर दिया जी। फिर 8 लाख का मसला हुआ तो गाँव में वहाँ चंदा हुआ, पटेल पटवारी जो काउंसलर जो भी होते हैं, क्या होते हैं गाँव में, वो MLA वहाँ का, सब लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने चंदा जमा किया और 24 घंटे के बाद 8 लाख रुपए फिर वो लोगों ने जमा किए, 1 रुपया भी कम नहीं किया जी। और उसके बाद उनको एक बिल दी गई जिसमें 1800 रुपये की बिल है कि 24 घंटे से आपके भाई की लाश को जो हमने फ्रीज़र बॉक्स में रखा उसके 8 लाख रुपये जी, उसके 1800 रुपये, यानी 8,18,00,000 रुपये जी। वो लोग फिर मुझे फ़ोन किए, बोले हम जा रहे हैं लाश लेके और पूरे पैसे हम जमा कर दिए, हम तबाह ताराज हो गए। तो बहुत रोने करने लगे वो लोग। तो मैंने उनको हिम्मत दी, वो मेरा बड़ा शुक्रिया अदा करने लगे। तो मैंने उनको कहा कि ये दवाखाने, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुसलमानों का असासा है। दारुस्सलाम इज़ ए ट्रस्ट। इसको बनाने वाले क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा लोग। अब इसके ऊपर एक वक्त आया कि इनके दादा अब्दुल वाहिद अवैसी कब्ज़ा करे, दारुस्सलाम हासिल करे, वकील थे। उसके बाद मरने तक वो बैठे रहे। फिर जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब को, अपने बेटे को, जानशीन बना दिया जी। अब उसको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में तब्दील कर दिया। फिर सलाहुद्दीन अवैसी साहब अपने बेटे असदुद्दीन अवैसी को बिठा दिए जी। अब असदुद्दीन अवैसी का जब आखिरी टाइम आएगा तो उनका बेटा यम का सदर बनेगा। तो ये एक जो अमानत थी मुसलमानों की, ये जो दवाखाने वगैरह सब, इट इज़ ए ट्रस्ट, ये आपका है, मुसलमानों का है। ये इसको आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने ग्रैब कर लिया जी। सर उन्होंने तो बोलते हैं सर 20 रुपये में कार्ड बनता, 50 रुपये में डिलीवरी होती, तो ये सब झूठ है सर? सब झूठ है जी, टोटल झूठ है। ये इलेक्शन को और लोगों को बताने के लिए जी। दरहकीकत जो दवाखाने को जाता है उसको पता चलता है कि वहाँ उसके साथ क्या सलूक होता है। मैंने बीच में भी एक वीडियो लगाई थी जिसमें खातून रो रही है, 3,000 रुपये जमा करो, बॉडी ले जाओ शौहर की। वो चीखें मार के रो रही है कि मेरी शौहर की बॉडी दो। वो वीडियो हमने लगाया, बताया दुनिया को कि देखो दवाखाने में 3,000 रुपये के लिए लाश नहीं दे रहे जी। ऐसे जालिम लोग हैं ये जी। इनको पहचानने वाला, जैसे कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। अगर आप गुलबर्गा में बैठ के सुनेंगे इनके तकारीर या आके जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब ढोल बजता है, उसके करीब आप जाते हैं तो आपके कान फटते हैं। इसीलिए मुहावरा है, दूर के ढोल सुहाने। आके देखिए, दवाखाने को जाइए, वहाँ अंदर जाके लोगों से पूछिए कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या हो रहा है। मेडिकल कॉलेज है, कहते हैं हमारा इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सीट किसी को फ्री में देते हैं क्या? 70 लाख, 60 लाख, 80 लाख में एक सीट बेचते हैं जी। तो सर कर्नाटक में अभी वो एम से MLA कैंडिडेट डिक्लेयर किए सर गुलबर्गा में, और पिछली बार बाई इलेक्शन में बसो कल्याण से भी उनका MLA कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे। तो उसी के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे सर, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये वही कैंडिडेट खड़ा करते हैं जहाँ पे मुसलमान MLA होता है जी। कहते हैं हम BJP से लड़ने के लिए जा रहे हैं, BJP से मुकाबला है हमारा जी।
लेकिन अब उम्मीदवार खड़ा करते हैं मुस्लिम इलाके में, जी बीजेपी के इलाके में खड़े के बीजेपी से मुकाबला नहीं करते। जी बसपा कल्याण में एक मुसलमान उम्मीदवार था जिसके जीतने की चांसेस थे, जी वहाँ जाके अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। जी नतीजा क्या निकला? 2000 वोट लिए, ज़मानत जब्त हो गई। जी अब आके गुलबर्गे के अंदर उम्मीदवार खड़ा करने के बाद वो बड़ा नाजुक हल्का है गुलबर्गे का, जी ये खड़ा करेंगे वहाँ पे, ये लेगा 100-200 वोट बढ़ के लेगा, 2200 लेगा, जी 3000 वोट लेगा, यानी इलियास सेठ जो ठहरे अभी वो 2200 वोट लेंगे अभी। 2200-3000 वोट लेंगे, जी जीतेंगे नहीं। जी मैं लिख के देता हूँ आपको कागज़ के ऊपर, मुझे आके फिर पूछ लेना कि सलीम साहब आपने लिख के दिया था। जीतेंगे नहीं, जी लेकिन वहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार को जिता देंगे। जी आने वाले टाइम गुलबर्गा में बीजेपी का उम्मीदवार मुंतखब होगा। जी बड़ा नाजुक इलेक्शन हुआ, हमारी नज़र है वहाँ पे, जी और कनीस फातिमा हैं शायद वहाँ एमएलए, जी वो बड़ी मुसीबत से जीती हैं, वो बहुत कम वोट के मार्जिन से जीती, जी लेकिन उनके शौहर, उनकी खिदमत बहुत बड़ी है। जी उन्होंने सारी ज़िंदगी गुलबर्गे के अंदर आवाम की खिदमत की, कॉलेजेस बनाए। उनकी मौता के अंदर जितने लोग हमने देखे जमा हुए, खराज अक़ीदत पेश किया, वो एक तारीख़ है गुलबर्गा की। तो मुसलमान उनको चाहते हैं, उनके काम को याद रखा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अवाम इत्तेहाद का मुजाहरा करेगी, समझेगी कि वोट कटवा कौन है, बीजेपी के दलाल कौन है। अगर इनको इलेक्शन लड़ना है तो बीजेपी के इलाके में जाके लड़िए इलेक्शन, जी लेकिन जहाँ पे मुसलमान आपकी बहन ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रही है, अच्छी हो या बुरी हो, जो काम कर रही है या कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी यहाँ ये लोग कौन सा काम करते हैं? पुराने शहर की हालत देखिए फिर के, कुछ भी नहीं है। मुसलमान के नाम पे वोट लेते हैं, अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे। तो वहाँ आएंगे, अल्लाह रसूल की बात करेंगे, वोट की बात करेंगे, इंतशार बर्पा करेंगे, एक मुसलमान बहन के ख़िलाफ़ मुसलमान उम्मीदवार खड़ा करेंगे। नतीजा ये निकलेगा वो मुसलमान बहन तो हारेगी, इनका उम्मीदवार तो 100% हारेगा, जी और जीतेगा बीजेपी वाला, बीजेपी को कामयाब कराने के लिए। यार इनका सब काम यही है। अभी यूपी जा रहे हैं, जी वहाँ पे 100 सीट पे मुकाबला करेंगे, कह रहे हैं कि हम योगी को हराएंगे। जी ये जाके वोट कटवाएंगे तो वो योगी हारेगा या वो योगी जीतेगा? योगी को जिताने के लिए जा रहे हैं लोग। हैदराबाद में 7 सीट पे लड़ते हैं, यहाँ पे जी 1 सीट तो बेकार चुप के लड़े, वो राजेंद्र नगर की। सिर्फ पुराने शहर के 7 सीटों पे इलेक्शन लड़े, बाकी के मुसलमानों को बोले टीआरएस को वोट दे दो। अब जाएंगे ये, जाके वहाँ पे 100 सीट के ऊपर गंदगी करेंगे, जी और वो इलाक़ों में लड़ेंगे जहाँ पे मुसलमान एमएलए है और मुसलमान एमएलए मुंतखब होगा, वहाँ जाके लड़ेंगे, जी उनको हराएंगे। जी तो सर अभी हाल में हमें ये भी देखने में आ रहा है कि आप हक बोलने वाले हैं, इतनी साल उम्र हो गई, आप 70 साल उम्र हो गई कि आप किसी से भी नहीं डरते, बेबाक बोलते हैं। हसद जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, आपकी दिल की बात ज़ुबान पे लेकर कहते हैं सर, तो आपको डर नहीं लगता सर? देखिए, डर किस बात का? इंसान की ज़िंदगी का एंड मौत है। जी मौत के आगे क्या है? अगर कोई आपको डराएगा तो कहेगा मैं तुम्हें मार दूंगा। जब आपको कोई मार ही देगा, मर ही जाएंगे आप। मरने के बाद क्या है? आपको डर किस बात का है? मैं ये तो खुला कहता हूँ कि ये लोग मुसलमानों के नाम के ऊपर एक बदनुमा दाग हैं। आरएसएस की तरह, संघ परिवार की तरह, या वीसी परिवार है। जी ये दोनों परिवार मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेक्रेटरीट की मसाजिद टूट जाती है, जी आज तक ये लोग खामोश बैठे, जाके चीफ मिनिस्टर पे कोई दबाव नहीं डालते कि भाई अभी बनाओ। जी पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को टिकट देता है कि केसीआर, ये खामोश है, एमएलसी बनाता है। जी पीवी नरसिम्हा राव के बड़े बड़े पुतले बना के लगाया, अभी उसके नीचे, उसके पैरों के नीचे इनका नाम लिखा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जबकि प्रोटोकॉल में ये हैदराबाद के एमपी, वहाँ नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने अब तक एक बयान नहीं दिया कि मेरा नाम क्यों लगाया, निकालो वोट पे से मेरा नाम निकालो, मैं एमपी हूँ हैदराबाद का, वो सिकंदराबाद का एरिया है, देयर इज़ नो प्रोटोकॉल, नहीं बोलते ये। जी पीवी नरसिम्हा राव के नाम से असेंबली के अंदर करारदाद पास होती है, खामोश है। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मुतालबा करता है ये असेंबली में, और पार्लियामेंट को भिजाता है, ये खामोश है। पीवी नरसिम्हा राव के लिए 10 करोड़ रुपए लगाकर 7 साल तक़रीब मनाता है वो, ये खामोश है। अभी निकलिस रोड का नाम बदल कर पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रख दिया हो, ये खामोश हैं। वो जो भी कर रहा है, वो आर्टिकल 370 पे केसीआर
पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर के मामले में बीजेपी का साथ देता है, ये खामोश हैं। ये पार्लियामेंट में मुखालिफत करते हैं। जी। हैदराबाद में इनका अलायंस है। जी ट्रिपल तलाक के ऊपर केसीआर साथ देता है मोदी का, जी हैदराबाद में इनका अलायंस है। ये पार्लियामेंट में मुखालिफत करते हैं। नोटबंदी से लेके जितने भी बिल्स आए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एसी स्पीकर, जितने बड़े बड़े बिल्स आए, सारे बिलों में 7 साल में नरेंद्र मोदी का साथ दिया केसीआर ने, जी और पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी ने उसकी मुखालिफत की। जी हैदराबाद में दोनों पार्टनर हैं, तेलंगाना में। जी ये कैसा है? मुसलमान नहीं सोच रहा है जी कि भाई पार्लियामेंट में इश्यूज़ पे अलग अलग बात कर रहे हैं, हैदराबाद में दोनों मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। जी बोथ पार्टीज इन अलायंस है इन हैदराबाद। जी मुसलमानों को कोई नौकरियां नहीं है हैदराबाद में, जॉब्स नहीं है, जी कोई डबल बेडरूम मकान नहीं है हैदराबाद में, मेट्रो नहीं है ओल्ड सिटी में, जी हैदराबाद में बसेस नहीं आते, जी हैदराबाद ओल्ड सिटी को गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेटस नहीं है कि 100 करोड़ 200 करोड़ हैदराबाद के ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट को देंगे। आप जाके न्यू सिटी देखिए, न्यू सिटी का डेवलपमेंट देखिए, फ्लाईओवर्स देखिए, बड़े बड़े 4 ट्रैक्स रोड देखिए, जी देखिए जाके वहाँ पे कितना डेवलपमेंट है। पार्क्स है वहाँ पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे, गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज वहाँ पे। पुराने शहर में क्या है? कुछ भी नहीं। वही तंग रोड, मोहरियाँ बह रही है, ड्रेनेज बह रही है, रोडों में गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट का बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई गवर्नमेंट के कॉलेज नहीं है। देयर इज़ नो मैनिफेस्टो ऑफ एमआईएम। एमआईएम जब 5 साल में एक टाइम इलेक्शन होता है, एक लेटर ले जाके देते हैं इलेक्शन कमीशन में। क्या लिखते हैं उसमें? देयर इज़ नो मैनिफेस्टो ऑफ एमआईएम। एमआईएम का कोई मंशूर नहीं है, हम 5 साल में ये करेंगे, जैसे हर पार्टी एक अपना प्रोग्राम गवर्नमेंट में सबमिट करती है, बट एमआईएम एक लेटर देती है ले जाके, हमारा कोई मंशूर नहीं है, वी डोंट हैव एनी मैनिफेस्टो। जी सर, हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि बाहर से चंद लोगों का कि आप सिर्फ एमआईएम के बारे में ही अपोजिट बोलते हैं और बीजेपी के एमएलए राजा सिंह क्या भी करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं बोलते। तो हाल में उनका एक बयान भी आया था कि गौ के बारे में लेकर, तो उसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, आप लोगों को पता नहीं है, हैदराबाद में एमआईएम वाले कुछ नहीं बोलते उसको, राजा सिंह को। जी दोनों की मिली भगत है, नूरा कश्ती है, जी दोनों एडजस्टमेंट में है। जी वो गालियां देता है एमआईएम के सदर को, जवाब तो हम देते हैं, मैं देता हूँ जवाब राजा सिंह को। जी अभी कल ही दिया मैंने बयान। जी उसने गाना गाया, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, अल्लाह का नाम लेंगे तो अल्लाह का नहीं उसी को भिजा लेकर क्या देंगे। कहना चाहेंगे सर? उसी को लेके मैंने गाना गाया। मैंने कहा कल एक मैंने उसके वो गाना गा रहा था, उसके गाने के जवाब में मैंने गाया। क्या गाना गाएगा सर? मैंने गाया, देखिए गाना वो राजा सिंह को, ये कोई और नहीं मेरी जवानी की निशानी है, एक प्यार का नगमा है, बेडशीट की कहानी है, ये काला लिंडू कोई और नहीं मेरी गलती की निशानी है। ये तो जवाब दिया कल उसको मैंने, वायरल चल रहा है अभी हैदराबाद में। जी और एक ने कहा कि मैं वो असदुद्दीन अवैसी को उल्टा लटका के दाढ़ी काट दूंगा। जी तो मैंने उसको कहा भाई कि ये दाढ़ी वाड़ी की बात मत कर, जी तेरे को दाढ़ी में और इधर उधर के बालों में तमीज़ नहीं है, तो ऊपर की बात नीचे समझ रहा है, उल्टा समझ रहा है। उल्टा क्यों लटकाएगा? सीधा खड़े के जो बाल काटना है वो बाल काट। बोल हम भी आते हैं, ईद का टाइम है, जी हमारे ही बाल निकाल। दाढ़ी के बालों में दूसरे बालों में उसको फ़र्क नहीं मालूम है। जी हाँ, कोई और बाल काटता होगा वो उनको बोल रहा, वो बोल रहा है कि मैं असदुद्दीन अवैसी को बोल रहा हूँ। तो वो लोग एक दूसरे को बोलते हैं, उनका एक प्लान रहता है। जी जहाँ तक सुन्नत की बात है, ये सुन्नत की बात है तो हमने तो कहा उसको जी कि ऐसे कैसे काटेगा भाई, तो बोलने की बातें। क्या हकीकत में वो असदुद्दीन अवैसी को पकड़ के ले आके उल्टा लटका सकता है? क्या उसकी दाढ़ी काट सकता है या कोई और बाल काट सकता है? नहीं काट सकता। ये लोग कई नूरा कुश्ती बोलते हैं इसको, जी मिली भगत। तुम ऐसा बोलो तो अवाम मसाइल को भूल जाएंगे। जी 100 रुपये पेट्रोल, जी 1000 रुपये के करीब गैस आ गई, 900 रुपये, तेल के दाम डबल, जी खाने को नहीं लोगों को, बड़े का गोश्त छोटे के गोश्त के रेट में आ गया जी 350 यहाँ पे सिटी में। अब बताइए लोग खाएंगे क्या? कोई एहतजाज करी कभी? एमआईएम आपने देखा कभी महंगाई के ऊपर एहतजाज करे? कोई चीज़ पे प्रोटेस्ट करे बोल के आप देखे कभी? गरीबों के लिए कभी पेट्रोल के लिए असदुद्दीन अवैसी निकल के धरना दे रहे हैं? देखिए आप,
कभी नहीं। ये इश्यूज़ को पलटाने के लिए ये बातें इनसे करवाते हैं। ये लोग मिले हुए हैं लोग। जी अभी जैसे मेरे मकान पे आए, क्यों आए? वो औरत तो एक बहाना है, वो एक ऑपरेटर है। जी उसको बोले ऐसे करके तुम यहाँ पे एक्टिंग करो, हमारे दवाखाने में आके लेट जाओ, जी बाकी हम इनको अरेस्ट करा देंगे। मेरे घर पे आए, गाली गलोच, इस उम्र में मेरी मरहूम वालिदा को गालियाँ दी कि इनके वर्कर कारपोरेटर, वो दरवाज़ा तोड़ दिए, फलां करे, हंगामा करके जेल में बंद किया। क्या ये लोग, ये नामर्द, क्या ये जाएंगे अब राजा सिंह के घर पे? मुझे जिस तरह गिरफ्तार करे, यहाँ के करे, मुसलमान के घर पे, अपने भाई के घर पे, कलमा गो भाई के घर के ऊपर, क्या राजा सिंह के पास जाएंगे लोग? इनका नहीं हिम्मत है इनके वर्करों में? क्या जो दाढ़ी काटता हूँ बोला उल्टा लटका के बेगम बाज़ार में, या ये बांकड़े पहलवान, क्या ये लोग जाएंगे जाके वहाँ पे उसके घर के ऊपर घुस के उसको निकाल के गिरफ्तार करेंगे? बताइए अब मेरे को, जाएंगे लोग? जाना चाहिए ना। जाना चाहिए। जब मेरे पास आके करे, अभी तुम्हारे सदर को बोल रहा हो, जी तुम्हारे पेशेंट को बोल रहा है, तो कितने पहलवान है, कितने जवा मरद है मालूम होता ना। मैं कल से देख रहा हूँ, कोई नहीं, सब खामोश है, जी सब खामोश है। तो हैदराबाद के अंदर जो मुसलमान इनकी पॉलिसी के ऊपर आवाज़ उठाता है, उसको आवाज़ को दबा देते हैं जी उसके पुलिस के ज़रिए से। पुलिस मिले भी है हैदराबाद में, 2 किस्म की पुलिस है। ये गवर्नमेंट की पुलिस है, MIM की पुलिस। जी ओल्ड सिटी में पूरी पुलिस MIM की पुलिस है। ये जो बोलते हैं लोग वो काम करते। क्यों? पुलिस वाले, इनके वर्कर, इनके MLAs पूरे मिल के काम करते। कब्ज़े दिलाना, कब्ज़े लेना, नालों पे कब्ज़े करना, तालाबों पे कब्ज़े करना, ख़बरस्तानों की प्लाटिंग करना, मस्जिदों पे कब्ज़े करना, मस्जिदों की ज़मीनों पे कब्ज़े करना, ये सब पुलिस की मिली भगत के साथ ये लोग करते हैं। जी ओके, थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहिए? नहीं, बस मैं गुलबर्गे की आवाम को एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों से कहता हूँ कि साजिशों से होशियार रहिए, इत्तेहाद का सबूत दीजिए। अच्छे बुरे जैसे भी आपके मुस्लिम में मिल रहे हैं उनको आप रखिए, बाकी रखिए। ठीक है, अगर वो काम कम करते हैं या उनके आजू बाजू में सुना में कुछ अच्छे लोग नहीं हैं जो काम जैसे पहले होता था वैसे नहीं होने दे रहे हैं, मैं वहाँ की जो MLA हैं कनीज़ फातिमा, मेरी बहन से कहूँगा, आपा आप जो है ना वो आजू बाजू के जो लोग हैं उनके बारे में शिकायतें आ रही है मेरे पास, ज़रा उन लोगों को बाजू कर दीजिए। आप अच्छे लोगों को अपने बाजू बिठाइए और आप जो है काम के ऊपर तवज्जो दीजिए और आवाम के दरमियान में निकलिए। आप ख़ुद निकलिए, जाइए, आवाम से रुजू होइए, आवाम के दरमियान में रहकर उनके मसाइल को हल कीजिए। मेरी दुआ है कि आइंदा आपको टिकट मिले और आप मुंतखब हो और गुलबर्गे की आवाम एक एक वोट आपके हक़ में दे। अगर MIM को वोट देंगे तो समझो BJP को वोट देने के बराबर है और BJP का नुमाइंदा 100% मुंतखब होगा। जितने वोट आप MIM के उम्मीदवार को डालेंगे उतने वोट आप BJP को डालने के बराबर है, उतने वोट माइनस होंगे और ठीक उन्हीं वोटों से आपकी बहन कनीज़ फातिमा इलेक्शन हारेगी। जी ओके, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में सैयद सलीम साहब। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ पे। थैंक यू।